बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के ज़ायक़ों में खुशामदीद। तो जी नाज़रीन, आज लाहौर के ज़ायक़ों में हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं मूली वाले पराठे। तो मूली वाले पराठे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सबसे पहले वो हम आपको बता देते हैं। हमने ली थी 1 किलो मूलियाँ, जिनको हमने कद्दूकश करके इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के तो अपने पास रख लिया है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1.5 सारा हरा धनिया। 3 अदद हमने ली थी हरी प्याज, उनको भी हमने ब्रिक स्लाइसिस में काट लिया है। चॉप हरी मिर्चों का 1 खाने का चम्मच भर के लिया है। स्पाइसेस में हम इसमें दोनों ही मिर्चें डालेंगे, धरा मिर्च भी और पिसी हुई भी। 1 चाय का चम्मच हमने लिया था। खुश्क धनिया हमने 1 खाने के चम्मच के करीब लिया है, दरदरा सा हमने इसको कूटा हुआ है। और 1 चाय का चम्मच भर के ही हमने ज़ीरा लिया है, ये भी दरदरा सा पीसा हुआ है। आप इसको साबुत भी शामिल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कूट के रखा हुआ है तो मैं हमेशा यही ज़्यादातर शामिल कर लेती हूँ। चूल्हा मैं जलाने लगी थी पैन के नीचे, तो मैंने कहा आपसे बातों में वो भी जला लूँ। हल्दी डालेंगे हम आधी चाय की चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच डालेंगे और घी लगाएंगे पराठों के ऊपर। और देसी घी भी मैंने रखा हुआ है, ये भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी। ऑयल भी आप डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। हमने अपनी मूलियों को हल्का सा पकाना है, प्रॉपर नहीं हमने इनको पकाना। आप समझ लें इनका कच्चापन हमने थोड़ा सा दूर करना है। अपने ये सारे स्पाइसेस उसमें डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, हरा धनिया डालेंगे और फिर अपने पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो घी मैंने डाल दिया है और अब हम जैसे ही घी मेल्ट होता है तो इसमें दूसरी चीज़ें भी डालते हैं। तो ये हमने आटा भी गूंद के रखा हुआ है, इसके पेड़े बनाते हैं और घी भी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हमने डालना है इसमें ये मूलियों को, जो कि हमने कद्दूकश करके रखी हैं। तो इनको डाल लेते हैं सारी मूलियों को, और साथ ही इसमें डालेंगे ये प्याज। ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। चॉप हरी मिर्चें शामिल करूँगी। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ये ना हो कि वो नीचे से पकना शुरू हो जाए तो हमारी चीज़ें ऊपर ही रह जाएं। तो इनको थोड़ा सा मिक्स भी करते जाते हैं साथ साथ, और फिर इसमें ये स्पाइसेस भी अपने शामिल करते हैं। हरा धनिया हम जब इनको नीचे उतार लेंगे तो तब इनमें शामिल करेंगे, और ये मैं सारे ही स्पाइसेस भी इसमें शामिल करने लगी हूँ। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से करना है मिक्स, ताकि इनका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्रॉपर नहीं पकाना इनको हमने, ये कुछ पराठों में भी पक जाएंगी, कुछ हमने बस इधर इनको पकाना है। मसाले सारे मिक्स हो जाएं और थोड़ी सी हमारी मूली पक जाए। वैसे तो हमारे घर में ये कच्ची मूली के साथ भी बनते हैं कि आप बस इसको एक बड़े से बोल में मिक्स करें और बस पराठे बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन इस तरह ज़रा आसानी हो जाती है कि आपको फिर मसला नहीं होता, ये फ़िक्र नहीं होती कि मूली बीच में कच्ची ना हो। तो मैंने सोचा आज आपको ऐसे भी बताऊं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर नीचे उतार के इसमें हरा धनिया भी शामिल करते हैं। मैंने मिक्स कर ली थी और मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है, इसकी सारी स्टीम निकल चुकी है। तो अब मैं डालूँगी इसमें ये हरा धनिया। पहले इतना डाल के मिक्स करते हैं, अगर हमें लगा ये कम है तो फिर और डाल लेंगे। साथ ही मैंने पेड़े भी करके रख लिए हैं और 1 अदद रोटी बेल के भी रख ली है। अब मैं इसको मिक्स करके इसमें फिलिंग करती हूँ, और दूसरा ये जो हमने बेल के रोटी रखी है ये इसके ऊपर डालेंगे और इसके किनारों को दबा लेंगे अच्छी तरह से, और बेलन के साथ बेल के तो रोटी ऊपर पराठे डालते जाएंगे, घी लगाएंगे और फिर थोड़ा सा देसी घी लगा के एंड पे तो पराठे नीचे उतारते जाए। तो ये देखें, एक रोटी के ऊपर हमने ये सारी फिलिंग रख ली है मूली की। तो अब हम इसको दूसरी को रखने के बाद इसके ऐसे किनारों को अच्छी तरह से दबा देंगे
और इसकी ये जितनी भी बीच में हवा वगैरह है वो निकाल देंगे ताकि हमारा पराठा कहीं से फटे ना। और अब मैंने इसको बेलना है, थोड़ा सा खुशका लगा लेते हैं और अपनी रोटी को बेलते हैं हल्के हाथों से। तवा भी हमने ऊपर रख दिया है, वो भी गर्म हो रहा है। तो जैसे ही हमारा पराठा हो जाता है, बेला जाता है, तो इसको डालते हैं ऊपर और फिर लगाएंगे घी और गर्मा गर्म पराठे तैयार करते जाते हैं। चलें जी, बस इतना ही हमने रखना है। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके ऊपर डालते हैं ये अपना पराठा। और जैसे ही ये थोड़ा सा होता है, हमारे पराठे को लगते हैं सेक सा, तो हम इस पर घी लगाएंगे। उतनी देर हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं ताकि एक पराठा तवे पे तैयार होने तक हम नीचे बेल के तैयार कर लें। इसी हम दूसरा पराठा भी ऊपर डाल दें। तो ये घी लगाते हैं अब पराठे अपने को और इसको आराम से पलट लेते हैं। मैंने कोशिश की थी कि हम हाथ से पलट लें, लेकिन पराठा हमारा गर्म था। एक छोटा सा कपड़ा लेते हैं और इसको हल्के हाथों से हमने दबाते जाना। और ये देखें पराठा कैसे हमारा फूल रहा है। तो ऐसे किनारों पे हमने ज़्यादा इसको करना है ताकि पकाते हुए भी हमारे जो साइडें हैं ये अच्छी तरह से बंद रहे। और जी जनाब, ये देखें अब हमने इसकी साइड को पलट लिया है और अब हमने इसको खस्ता सा लाल सा करना है ताकि मज़ेदार से पराठे तैयार हों, खाने वाले भी खुश हो जाएं। चलें जी, तो पराठा हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी, सिर्फ खुशबू के लिए। घी तो हमने अच्छा सा डालडा ही लगा लिया था। तो अब हम ये पराठे को उतारते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ, इसके अंदर से भी ये खुल रहा है। तो ये देखें कितना अच्छा सा हमारा पराठा तैयार हुआ है। तो इसको उतारते हैं। दूसरा भी मैं तैयार कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी से इसको भी बनाते हैं और गर्मा गर्म पराठे तैयार करते हैं। तो जी जनाब, ये थे हमारे मूली वाले पराठे जो कि हमने तैयार कर लिए हैं और बकाया सब खा भी रहे हैं। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूं कि मैंने कैसे पराठे तैयार किए हैं। और साथ हमने पुदीने का रायता सर्व किया है, हरे धनिए, हरे पुदीने और हरी मिर्चों का मैंने रायता तैयार किया था। तो इसके साथ इसका बहुत ही मज़ा आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ऐसे ही सिंपल सा रायता बनाइएगा। दोपहर को और सुबह के नाश्ते में तो ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करा करें और दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करा करें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करें और मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताते रहा करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।